catch a glimpse of me. Don't हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलो वापस से संडे आ गया है, तो आज संडे को कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बन रहा है, वरना आप सोचोगे कि संडे बोला है तो कुछ ना कुछ दी स्पेशल बनाएगी। तो नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं बनेगा क्योंकि आज मुझे इतना टाइम नहीं था। और मैं कल आपको बताई रही थी कि हमारे यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, यानी कि कियान के भैया ये है, तो ये आ रहे हैं, यानी कि क्योंकि बुआ के लड़के वगैरह ये तो ये लोग ना सुबह सुबह ही डीमार्ट शॉपिंग के लिए चले गए थे। तो क्यू के लिए भी थोड़े से कपड़े और भैया के लिए थोड़ी सी एक आध शर्ट वगैरह ये लेके आए थे। और वहाँ से आने के बाद में ये लोग बोलने लग गए थे कि जल्दी से खाना बना दो कि भूख लग रही है, और बाकी की शॉपिंग हम लोग खाना वाना खा के करने फिर उसके बाद में जाएंगे। तो इधर मैंने चलो ठीक है कि जल्दीबाजी में जो बनेगा ना तो वही बना लेते हैं। तो मैंने ना बाटी बनाने की तैयारी की थी कि बाटी बना लेंगे, और साथ में बेसन गट्टे, तो बेसन गट्टे की सब्जी मैंने बना के रेडी कर ली थी। जिस टाइम पे ये मार्केट गए थे तो उस टाइम पे ही मैंने सब्जी बना के रेडी कर ली थी। बाटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम लोग ना 1 घंटे में आएंगे वहाँ से, पर ये आधे से घंटे में वहाँ से आ गए थे। तो मेरा बाकी का काम हो गया था, यानी कि झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, बस खाना बनाने का काम था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, संडे को आप लोगों को पता ही है मैं हमेशा नहा के ही खाना बनाती हूँ। तो आज मेरा था कि नहा के फिर बना लेंगे, अभी आएंगे वहाँ तक। पर ये लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, फिर मेरे को बिना नहाए इनके लिए खाना बनाना पड़ा। मैंने बोला कि नहा के बना लूँगी, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो थोड़ी तेज भूख लग रही है, तो आप पहले खाना बना दो, फिर नहाना बाद में कर लेना आप अपना। तो फिर मैंने कि चलो ठीक है, इनके लिए पहले खाना बना लेते हैं। तो सब्जी मैंने बना के रेडी कर ली थी। बाटी मैंने ओवन में मैंने रख दी है, तो क्योंकि पापा ने मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाई थी। और इधर मैंने साथ में छाछ बना दी थी, जो क्योंकि पापा से ही डीमार्ट से मंगवा ली थी। आज क्योंकि दही था तो दही से तो मैंने बेसन गट्टे की सब्जी बना ली थी। सब्जी का मुझे कोई ऑप्शन नहीं लगा, और वैसे भी बाटी के साथ कड़ी हो गई, दाल हो गई या बेसन गट्टे की सब्जी तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे को बिना बनाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि पापा को इतनी ज़्यादा पसंद है बेसन गट्टे की सब्जी। पर सब्जियां होती करती थी पहले, तो मेरे को नहीं होता था कि चलो ठीक है, पर आज सब्जियां वगैरह भी कुछ नहीं थी और सारे ही इकट्ठे हो रहे थे। तो चलो ठीक है, आज जो बेसन गट्टे की सब्जी बना लेते हैं। और रिकॉर्ड करना मेरा हो नहीं पाया क्योंकि टाइम बिल्कुल मिला ही नहीं। आप लोगों को पता है, जब भी घर पे कोई मेहमान वगैरह या फिर कोई भी आते तो वही होता है ना कि मतलब टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि पूरी प्रॉपर अच्छे से मतलब शूट वगैरह करके वीडियो डाल पाओ। तो जैसे डलेगी तो वैसे देख लेना आप। यहाँ तक खाने वाने की तो खैर जैसे भी मेरे से हो पाया था वैसे मैंने की थी। इसके बाद में जब हम शॉपिंग के लिए जाएंगे तो वो वाली वीडियो जरूर आपके पास आएगी कि मैं क्या लेके आई, सब चीज़ें आपको बताऊंगी। तो इधर बाटी थी, तो बाटी सीख गई थी, तो इधर मैं ना सब बाटी में अच्छे से घी डाल लूँगी। और मतलब बाटी बनाने में, खाना बनाने में आप सारा काम करवा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब बाटी में घी डालने की बारी आती है ना, तो उस टाइम पे ना जान निकल जाती है, क्योंकि है ना मतलब इतनी ज़्यादा बाटी गर्म होती है ना कि हाथ है ना पूरे रेड हो जाते थे, मतलब रेड होते इस टाइम पे। आप जब बाटी हम घी वगैरह लगाते हैं तो क्या होता था कि बचपन में क्या होता था कि जब भी अगर मम्मी कोई काम करती थी, ऐसे बोलती थी ना कि बाटी सिक जाएगी उसके बाद में इनमें घी डाल देना, तो एक से दूसरी बाटी में भी अगर हम घी लगा देते ना, उसके बाद में हम लोग बाटी छोड़ के भग जाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म होती थी कि हाथ नहीं लगाया जाता था। तो बाकी की बाटी मम्मा ही घी लगाती थी। पर होता है ना कि बड़े होने के बाद में कोई सी भी चीज़ कितनी भी प्रॉब्लम आए, पर करना तो हमें ही पड़ता है। टाइम के साथ सब चीज़ें बदल जाती है। तो अभी मैंने जैसे तैसे करके, थोड़ी बहुत बाटी होती है तो उनमें तो चलो ठीक है मैं जैसे तैसे करके लगा लेती हूँ, पर ज़्यादा बाटी होती है ना फिर इस वजह से मैंने कटोरी में डाल के नहीं लगाई। मैंने फटाफट से चम्मच से ही अंदर घी डाल के ही मैंने ऐसे ही पूरी बाटियों में मैंने अच्छे से घी लगा लिया था। और शायद आज संडे था तो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो शायद बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो आज वही बच्चे एग्ज़ाम वगैरह देने आए थे। तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा रश दिखाई दे रहा होगा बाहर, वरना इस वाले पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता। जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे या फिर जब उनकी छुट्टी होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा रश होता है रोड वगैरह पे, पर आज एग्ज़ाम था तो इस वजह से ज़्यादा दिख रहा है। और इधर खाना मैंने बना के रेडी कर दिया था इन लोगों के लिए, तो इन लोग की पापा ने बोल दिया था कि चलो ठीक है बच्चों खाना रेडी हो गया, तुम लोग बाहर आ जाओ खाना खा लो। तो ये लोग आ गए थे, तो अभी इनके मैं खाना वगैरह मैं इन सबको लगा दूंगी, क्योंकि इनको ना बहुत तेज भूख लग रही थी। बीच में जब बाटी सीख रही थी तब भी इन्होंने बीच में बोल दिया था कि कितना टाइम लगेगा खाना बनने में। मैंने बोला कि नहीं अभी थोड़ा सा टाइम
होता ही है कि बाटी सीखने में कम से कम आप 20 मिनट तो कम से कम मान ही लो कि जल्दीबाजी में भी सेकना चाहिए, तब भी पर बाटी अच्छे से बन के रेडी हो गई थी। तो फटाफट से मैंने इनके ना खाना लगा दिया था कि आप लोग खाओ। तो मैंने सब्जी इनको सर्व की। मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप बाटी वगैरह आप खुद रखो, जहाँ तक प्लेट में मैं सब्जी वगैरह आपको लगा दूंगी। तो क्यों से बोला कि आप भी बैठ जाओ कि आपके लिए भी मैं छाछ रख दूंगी गिलास में। तो क्यों वहीं पर ना चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि उसको ना दही छाछ में पता नहीं क्या होता है। और अभी तो मैं इसे पिलाने लग गई हूँ, पर फिर भी कभी कभी नखरे करता है। और आज तो ये लोग आ रहे थे ना, तो उनके सामने और ज़्यादा ही कर रहा था। बच्चों का होता है कि जब अकेले होते हैं ना तो इतनी ज़्यादा नहीं करते, पर घर पे जब कोई आता है ना तो उस टाइम पर तो इनकी पूरी नौटंकियाँ दिखने लग जाती है। तो इन्होंने मेरे को ना बहुत ज़बरदस्ती की, नहीं मम्मा कि मैं पीऊँगा ही नहीं। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी चिल्लाने लग जाएगा तो इसको नहीं पिलाते। तो एक दो बार मेरे को किचन में देखने आया था कि मम्मा एक तो मेरे लिए अलग से गिलास लेके आ रही हो। तो अभी मैंने इन लोगों से सबसे पूछ लिया था कि आप बता दो आपको कुछ चाहिए तो, वरना मैं लेके आ जाऊँगी। वैसे मैंने पूरा खाना इनको ये ना यहीं पर रख दिया था कि आप लोगों को जो भी लेना हो ना तो आप यहीं पर आराम से बैठ के सब लोग खा लो। और इसके बाद में फिर मैं गई थी नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद में फिर ही मैंने खाना खाया था। और अभी है ना ये लोग का इनका जाने का टाइम हो गया था, मतलब मार्केट जा रहे थे, जाएंगे शाम को। तो अभी इनको मार्केट का थोड़ा काम था, तो यही था कि अभी खाना खा के जाएंगे तो थोड़ा मार्केट का काम करके आ जाएंगे। वरना तो क्या होता कि अगर भूखे जाते तो वही ना शाम हो जाती जब मार्केट वगैरह जाते करते। तो अभी इन्होंने खाना खा लिया था, ये लोग निकल गए थे। और हमारा भी था मार्केट जाने का थोड़ा प्लान। तो हमारा ये था कि अभी मैं नहा के खाना वगैरह खाऊंगी, तो हम लोग शाम को निकले थे। तो इस टाइम पर है ना 4 कुछ ऐसे टाइम और 4 बज रहे थे। तो अभी इनके भैया वगैरह ये आए तो ये तो निकल गए थे वापस गांव के लिए। और उनके जाने के बाद में उनको चाय वगैरह नाश्ता करवाने के बाद में फिर ही हम लोग है ना मार्केट के लिए निकले थे उनके जाने के बाद में। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट से ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी सिल्वर और थोड़ा सा गोल्ड वगैरह खरीदना है और थोड़ी सी कुछ चीज़ें खरीदनी है, जो कि आगे मैं आपको बताई दूंगी कि क्या क्या लेके आए हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ खरीदे और आपको नहीं बताए। तो सबसे पहले हम लोग है ना सिल्वर लेने के लिए गए थे। तो यहाँ पे हम लोग आए। पहले भी इनकी एक शॉप थी ओल्ड वाली, अभी इन्होंने नई ओपनिंग, आज ही ओपनिंग थी इनकी शॉप की। तो हम लोग यहाँ पे आए थे। तो मतलब काफ़ी अच्छा होता है ना, मतलब जिस दिन ओपनिंग होती है उस दिन फर्स्ट ग्राहक शायद हम ही थे, यहाँ के भैया बोल रहे थे। तो अभी हमने यहाँ से सबसे पहले सिल्वर खरीदा। काफ़ी टाइम लग गया था हमें सिल्वर वगैरह खरीदने में। तो गोल्ड हमने यहाँ से नहीं खरीदा था, गोल्ड हमने तनिष्क के वहाँ पे खरीदा था, क्योंकि गोल्ड पे हम लोग कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं करते, मतलब जो छोटी वाली शॉप होती है उन पे। तो हम लोग है ना तनिष्क पे गए थे फिर गोल्ड खरीदने के लिए। यहाँ से हमने सिल्वर लिया था, क्योंकि तनिष्क के पास सिल्वर नहीं होता है, उनके पास गोल्ड डायमंड होता है। तो तनिष्क के वहाँ पे तो शूट करना नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पे कैमरा फोटो वगैरह लेना बिल्कुल मना होता है। तो यहाँ पे क्यू से बोल दिया था, तो क्यू ने थोड़ा सा पीछे से शूट कर लिया था और ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि इनके यहाँ भी थोड़ा सा प्रोग्राम था। तो थोड़े से लोग ज़्यादा हो रहे थे, तो रश थोड़ा था ही सही बाहर, तो उससे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। और फिर उन लोगों ने हमें थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करवाया, क्योंकि आज ओपनिंग थी, उन्होंने खाना वाना खाने के लिए भी बोला। फिर हमने मना कर दिया, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह खा के आए थे। और फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग और की, और फिर अभी हम लोग आ गए थे घर पे। और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे घर पे आते आते। तो आते ही सबसे पहले मैं ना ये जो चीज़ें थी वो लेके बैठ गई थी। मैंने बोला कि ये पहले जो भी लेके आए ना वो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ, बाद में जो भी खाना पीना रहेगा वो बाद में करेंगे। तो मैं सबसे पहले ना स्टॉल लेके आई थी। तो मैं जितनी भी शॉपिंग की है ना, क्योंकि बुआ के इनके लिए किए, मैंने मेरे लिए नहीं किए। तो अभी है ना 2 स्टॉल लेके आई थी, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी थी रेड कलर में, और ये थोड़ी सी डार्क ग्रीन कलर में थी। दोनों ही काफ़ी अच्छी थी। इन पे ना थोड़ी सी जो होती है ना, मतलब राजस्थानी थोड़ी कढ़ाई टाइप, तो वो वाली थी इनमें। तो मुझे काफ़ी की पापा को भी बहुत पसंद आई थी ये वाली स्टॉल, इनकी डिज़ाइन वगैरह। तो 2 स्टॉल ये ली थी। इसके अलावा ये वाले बेंगल लिए थे। तो ये वाले बेंगल लाख में, क्योंकि हमारी साइड पे गांव में लेडीज ज़्यादातर लाख के ही बेंगल पहनती है, और शादी वगैरह में रखने के लिए लाख ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये वाले बेंगल लिए थे मैंने, और इनकी प्राइस थी कुछ 950 रुपये कुछ ऐसे थी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में 950 में दिया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्राइस मांग रहे थे, फिर मुश्किल से जाके उन्होंने 950 में वो मतलब फाइनल किया उन्होंने, क्योंकि लाख है ना महंगी होती है। जो हम लोग नॉर्मल बेंगल वगैरह लेके आते हैं ना तो वो थोड़ी सस्ती हो जाती है, पर जब लाख की रखते करते या फिर ऐसे तो वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है। और इधर मैं लेके आई थी स्मृति सिल्वर, यानी कि बिछिया थी। इनमें सब में बिछिया लेके आई थी मैं, 5-6 जोड़ लेके आई थी। तो ये भी क्योंकि बुआ के इनके लिए ही है, तो मैंने ना सारे ही अलग अलग पैकेट में ही पैक करवा लिए थे। लेडीज
लेडीज़ का होता है ना कि वैसे भी है ना सारी बिछियाँ अलग अलग तरीके से जाने वाली थी, तो इस वजह से मैंने बोला कि आप सबको ना अलग अलग पैकेट में ही पैक कर दो, क्योंकि एक जगह मतलब एक ही साथ ही नहीं जाएगी, सब अलग अलग जाएगी ये। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो बिल्कुल छोटी छोटी बिछिया थी तो वो ली थी। इसके अलावा इससे थोड़ी हल्की थोड़ी बड़ी साइज़ में थी तो एक बिछिया ये ली थी। ये वाली बिछिया जो क्योंकि बड़ी बुआ है ना तो उनकी सासू जी है वो थोड़ी एजेड है, तो उनके लिए थोड़ी ना बड़ी साइज़ में ली थी, क्योंकि होता है ना पहले वाले लोग थोड़ी हल्की बड़ी ज़्यादा पहनते हैं, तो इस वजह से। और इनके अलावा थोड़ी मैंने हल्की हल्की छोटी जो प्यारी प्यारी डिज़ाइन है ना उनमें ली थी। मेरे को काफ़ी पसंद आए, वहाँ पे बिछिया का कलेक्शन था जो। और एक ये वाली ली थी, ये भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और जो स्टार्टिंग में बताया था ना वो थोड़ी छोटी साइज़ में थी, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसका 2 जोड़ लेके आई थी, मैंने सोचा कि देख लेंगे, अगर रह जाएगा तो 1 जोड़ मैं रखूँगी, वरना तो फिर काम आएगा तो कोई बात नहीं है। और इधर इसके बाद में मैं लेके आई थी ये 3 वाले जोड़, ये वाले लेके आई थी। मतलब होता है ना कि बिछिया में जो 3 जोड़ के हिसाब से आते हैं ना, 3 उंगलियों में आते हैं नीचे की साइड से, तो ये वाले लेके आई थी। तो ये भी बड़ी प्यारी थी, इनकी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आई। ये 3 वाली बिछिया पसंद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इनको सिंगल वाली में इतना टाइम नहीं लगता है, पर जब 3 जोड़ वाली पसंद करते हैं ना तो उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। और इनकी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, साइडों में भी इनकी काफ़ी प्यारी सी डिज़ाइन थी। तो चलो ये वाली बिछिया थी 3 वाली, तो फिर ये वाली भी हो गई है। अब इनको वापस पैक करके मैं बाद में रखूँगी सब चीज़ों को, पहले आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। और फाइनली ये थी रिंग, हम लोग पहले भी लेने गए थे तो अभी तो हमने सेलेक्ट कर ली थी रिंग, तो ये वाली रिंग ली है। तो अभी मैंने कुछ इसमें डिज़ाइन वगैरह नहीं देखी है, जैसे कि इसमें कुछ नग वगैरह या फिर कुछ ऐसे डायमंड वगैरह होते हैं ना, क्योंकि बुआ को ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। डायमंड वगैरह भी मुझे पसंद आई थी, पर वही होता है ना उनको फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से हमने ना प्योर पूरा गोल्ड में ही ख़रीदा था। इनमें ना ही तो आपको कुछ डायमंड वगैरह दिखाई देगा, कलर वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा, प्योर मतलब पूरे गोल्ड से ही है ये, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी दिखने में भी, और उंगली भी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई लग रही थी। और ये वाली रिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ गई थी, तो चलो अभी रिंग को भी अब मैं अच्छे से इसको पैक करके रख देती हूँ। और अभी मैंने मेरे लिए रिंग नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ पे देखा तो छोटी वाली रिंग का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं था वहाँ पे। जिस टाइम पे पहले मैं गई थी ना तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा था, पर उस टाइम पे हो नहीं पाया था लेने के लिए। उस टाइम पे दीदी के लिए पसंद नहीं आई थी, और अभी फिर दीदी के लिए लेनी थी, फिर मेरे लिए नहीं पसंद आई तो मैंने नहीं ली। फिर मैं देखती हूँ, फिर कभी जाऊँगी तो उस टाइम पे लूँगी, अभी तो मेरा वाला कैंसिल हो गया था। हाँ, तो उधर मैं ना सारी ही चीज़ें रख रही थी, और इधर हम लोग दीपक जलाना भूल गए थे वहाँ से आने के बाद में। हमने खाना वाना कुछ नहीं खाया था। सबसे पहले जितनी चीज़ें थी आपको दिखाने के बाद में फिर क्योंकि पापा ने बोला कि दीपक लगाना, तो आज भूल ही गए, तो फिर क्योंकि पापा ने फिर फटाफट से जल्दी से दीपक लगाया, क्योंकि दीपक लगाना नहीं भूल सकते, मतलब नहीं छोड़ सकते। तो अभी दीपक लगा के फिर क्योंकि पापा आ गए थे, और क्योंकि पापा से हम लोग बाहर गए थे, मतलब काफ़ी टाइम के बाद में, महीना भर हो गया था बाहर गए हुए, तो गए ना, तो क्योंकि पापा से बोला कि आज आप है ना कुछ हिला दो आप हमें। वैसे हम लोग बाहर खाना वगैरह तो कुछ खाते नहीं है, तो बोला कि आप ऐसा करो पेटीज वगैरह पैक करवा लो, बहुत टाइम हो गया, क्यों को भी बहुत पसंद है। तो फिर वहाँ से ना हम लोग पेटीज पैक करा के लेके आए थे, और खाना बनेगा, पहले पेटीज वगैरह खाएंगे, उसके बाद में फिर आराम से मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी मेरी। और अभी मैंने इन लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर दीपक लगाए किए, और क्योंकि पापा ने ये नाश्ता वगैरह थोड़ा सा लगाया। जहाँ तक जो मेरा काम था वो मैंने मेरा काम कर लिया था। और इधर क्योंकि तो ना खाने के लिए स्टार्टिंग ही हो गई थी, क्योंकि पापा तो खा के फ्री हो गए थे। मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, और उसके बाद में फिर मैंने भी नाश्ता वगैरह किया। और ये वाली वीडियो है अगले दिन की शाम की वीडियो। तो कपड़े वगैरह मैंने कुछ फोल्ड नहीं किए थे, क्योंकि उस दिन टाइम मिल ही नहीं पाया था, 4 बजे हम लोग निकल गए थे। तो ये कल के कपड़े और आज के कपड़े थे काफ़ी सारे, तो ये मैं लेके बैठी थी। तो चलो अभी इनको करूँगी फोल्ड, और क्योंकि तो ऐसे खैर मस्ती वगैरह चलती रहेगी। और आज की वीडियो का बस एंड यहीं पर करूँगी, इसके बाद वाली वीडियो अगले दिन आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।